टू स्टार्ट हो गया हो गया। जहर ये ट्रेडर का कहना है। आपका वेबिनार देखा, ऐसा लगा कि 234 में मैंने मर्सिडीज बेंज परचेस कर ली है। ये वेबिनार कुछ अलग सा था, मैं माफी चाहता हूँ कि आप लोगों को लाइव नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी आवाज ब्रेक हो रही होगी तो रिकॉर्डिंग पे फोकस कर लीजिएगा। आ तो रही है ना? जी नवनीत मिश्रा जी, हम बकवास ही करते हैं, तो आप मेरी बकवास मत सुना करो। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार ये लोग। ठीक है, स्वागत है आपका भी। और ऐसे चैट्स पढ़ा भी जाते हैं, मत सुना करिए ना। हमारा टेलीग्राम का कोई चैनल नहीं है। सभी नए लोगों का बेहद स्वागत है। टेलीग्राम पे अगर कोई आप हमारे नाम से चैनल देखते हैं तो वो एक फ्रॉड है, कृपया ऐसे चैनल्स पे ध्यान न दें और ऐसे चैनल्स को रिपोर्ट करें। गुरुकुल का वीडियो अभी नहीं आया है। जी डॉक्टर साहब, क्लास फुल हो जाती है, उसके लिए आप रिकॉर्डिंग्स पे फोकस करें। रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं सारी क्लासेस की। नहीं नितिन गुप्ता जी, ऐसा नहीं है, नहीं बेटी बेटी। बस क्या होता है कि सबका स्वागत करना चाहिए। सभी का स्वागत। नहीं नहीं नहीं। बहुत बढ़िया है पंकज जी। नहीं ऋतिक पांडे जी, हमारी नहीं। सॉन्ग अच्छा है, सॉन्ग आपके लिए मोटिवेशनल है, तो उसको शेयर जरूर करिएगा। सब वीडियो मिल जाएगा। नहीं नहीं, आज थके नहीं हुए हैं, एकदम एनर्जेटिक है भैया, और आज भी एकदम बेहतरीन सी क्लास चलने वाली है। सीएनबीसी पे जल्दी ही क्लास आ जाएगी गुरुकुल की। शुरू करते हैं आज की बात कि आज क्या क्या हुआ था बाजार में। स्क्रीन को करता हूं मैं शेयर, अब ध्यान से सुनिएगा। बाजार में मैंने आपको एक वॉइस नोट बोला था, वॉइस नोट में मैंने बोला था उस समय बाजार चल रहा था 600 एंड कितने पे। जब मैंने बोला था आपको, उस समय बाजार चल रहा था कहीं 600 एंड समथिंग पे, यहाँ चल रहा था 640-50 के आसपास। मैंने कहा ये बाजार बेरिश है, टूटता चला जाएगा। बाजार टूटता चला गया, जब तक सपोर्ट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक बाजार ऊपर नहीं जा सकता। बाजार में हमारे पास टॉप से बिकवाली के मौके थे, और
टॉप से बाजार में फॉल भी आए, उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट स्ट्रांग होता चला गया। कैसे होता चला गया वो सारी प्रोसेस अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। निफ्टी हिस्टोरिकल डेटा शुरू करता हूं मैं बात अपनी यहां से। नाइन 15 के हिस्टोरिकल डेटा से निफ्टी को देखना शुरू करते हैं और क्या क्या हुआ बाजार में वो समझने की कोशिश करते हैं। अब फिर निफ्टी का भी टैब आपको सामने ही दिखाई दे रहा है, ऑन डिमांड। नौ बज के 15 पर जब सुबह हमने बाजार को देखा तो उस समय कैसा दिखाई दे रहा था बाजार, कि हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा था 17,700 पर और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 18,000 पर। कहीं बाजार में बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई। जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ा 17,700 का सपोर्ट और 17,800 का रेजिस्टेंस, 700 के एक्सटेंशन के आसपास कहीं रुका हुआ बाजार, जो कि 700 का एक्सटेंशन हमारा था 658-60 पर, और थोड़ी देर तक रुका रहा। तब तक रुका रहा जब तक कि 700 रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम ना हो गया। जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ वैसे ही ये बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे यानी कि 650 के भी डाइवर्जन पर फिसल गया। 650 का डाइवर्जन 573 का ही था। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, और फिर धीरे धीरे सपोर्ट भी अपने आप में क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। यही कंडीशन बाजार को ब्लड बाथ वाली कंडीशन बनाती है। ऐसे केस में अगर हम लोग आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को ध्यान से पढ़ेंगे डिटेल्ड, तो आपको पता चलेगा कि 650 के भी डाइवर्जन से आप कहीं बेचने का माहौल बना सकते हैं, और 650 का डाइवर्जन कहीं 665-60 के आसपास था, 65, 66, 63। बाजार 56 का हाई लगाया और वहां से बाजार नीचे की तरफ चल पड़ा। क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ऐसे केस में बाजार में ब्लड बाथ की कंडीशन बन सकती है, इसलिए हम खरीदारी नहीं करेंगे। एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे तक बाजार में ट्रेड लेंगे। तो एक जो ऑलमोस्ट ठीक ठाक पी का ट्रेड था वो यहां कहीं से अगर किसी ने बुनाया हो तो बुना पाया होगा। ये ट्रेड किसी ने बुनाया था, ये ट्रेड अच्छा ट्रेड था, क्लियर दिख रहा था कि फॉल आ रहा है मार्केट में जबरदस्त वाला। बाइंग का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बन रहा था कि भैया मैं नहीं करता हूं, जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि बहुत डरावना हो जाता है कभी कभी। हमारी वीकली रेंज, सुबह भी जब मैं वीआईटी क्लास ले रहा था तो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि वीकली रेंज के ऊपर बाजार आके क्लोज होना चाहिए अगर वीकली रेंज को बाजार रेस्पेक्ट करना होएगा तो हमारी वीकली रेंज जो है कि 682 के आसपास थी, बाजार 704 के आसपास आके क्लोज हुआ। बाजार में और ट्रेड्स के मौके मिले, फिर से बाजार में 699 के आसपास से एक और ट्रेड का मौका मिला। कुछ लोगों ने 666 पर भी बिकवाली करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हमने डिसाइड किया, कुछ लोगों ने यहाँ ट्राई किया होगा ट्रेड लेने का, लेकिन हम लोग इस समय वीआईटी में लाइव थे तो हमने डिसाइड किया कि हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसके पीछे हमने बहुत सारे रीजंस डिस्क्राइब किए कि क्यों नहीं लेंगे इस ट्रेड को। मैं चाहूंगा कि मैं वो वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपलोड कर दूं, सारी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, ताकि सभी लोग देख पाए कि हमने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, बिकवाली का ट्रेड यहाँ से। तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। जो लोग यहाँ पे फंसे उनके लिए वो एक सीख रहेगी, ठीक है, कि क्यों नहीं हमने ये ट्रेड किया। वहां पे हमने बहुत सारी बातें की और सारी बातों के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये बाजार यहाँ नहीं बल्कि यहाँ कहीं से बेचने के माहौल में रहेगा, वहां से नहीं, है ना।
ठीक है, तो सुबह वाले लोग उम्मीद करता हूं कि वहां से बच गए होंगे, है ना। और वीडियो में आप सभी लोगों को अपलोड करवा दूंगा, तो उससे आप डिस्कशन कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था वहां पर, क्या क्या बातें हो रही थी। और जो लोग भी फंसे होंगे उनको वो सीख मिलेगी अगली बार, है ना, अगली बार नहीं फंसेंगे। ठीक है, नहीं वीआईटी अभी नहीं है, सीट्स नहीं है वीआईटी में अवेलेबल। ठीक है, तो दूसरा बार जो पीई बना, ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पीई को थोड़ा समझा होगा, लिया भी होगा, लेकिन थोड़े सावधान भी हो गए होंगे। क्यों हो गए होंगे? क्योंकि जो सपोर्ट है वो बार बार ओपन इंटरेस्ट आके स्ट्रांग होता चला जा रहा था, बार बार कहां पर हो जा रहा था, बार बार 17,000। ये देखिए, ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया है एक बार, और फिर दोबारा हिस्टोरिकल में चलते हैं। ये 10:13। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है, वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पर कंटिन्यूअसली बार बार 17,700 पर क्रिएट हो जाता है, बार बार 17,700 पर क्रिएट। जी हाँ, ये दोनों साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गई थी, रेजिस्टेंस साइड भी और सपोर्ट साइड भी, ये दोनों ही तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गई थी। है ना। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अभी आपको किस चीज को ध्यान से देखने की जरूरत है, मैं प्ले कर रहा हूँ, ये वीडियो चल रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा। 1,26,000 और 1,22,000। तो हमने अभी पिछले हफ्तों में जब हम लोग क्लास कर रहे थे, तो हमने ये बात की थी कि ये सपोर्ट पहले शिफ्ट हुआ 17,600 पर। इसके शिफ्टिंग होने का मतलब बाजार एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे, यानी कि 550 का डाइवर्जन लगाएगा, यानी कि वही लगभग 500 के आसपास का कहीं लो लगाना चाहिए बाजार को। बाजार एक बार 550 से 56 580 के आसपास का कहीं लो लगा चुका था ऑलरेडी, 574 का लो लगा चुका था ऑलरेडी, धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आपने कौन सा ट्रेड किया था? नहीं किया? सही में? अच्छा, उधर चलेगा। सही। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दोनों ही तरफ हो गया था, ये दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये शिफ्ट हो गई 17,600 पर। जब शिफ्ट हो गई तो एक बार तो बेचने के लिए हम लोग तैयार हो गए थे, ठीक है चलो बेच लेंगे, है ना। 650 का डाइवर्जन कितना था? 650 का डाइवर्जन, और 700 का डाइवर्जन 693 94 आ रहा था, ये वाली लाइन, है ना। यहाँ पर इसलिए नहीं बेचा, यहाँ पर इसलिए नहीं बेच रहे थे 11 बजे के आसपास, क्योंकि 11 बजे के आसपास जो हमको दिखाई दे रहा था वैल्यू ना, ये 10:30 बजे, तो ये नीचे गया और फिर नीचे से ये वापस ऊपर आके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। वाई का सपोर्ट अच्छा क्रिएट हो गया, तो वाई टूटने ही नहीं दे रही थी मार्केट कंटिन्यूअसली, वो जब टूटने नहीं दे रही थी। हाँ, तो फिर ट्रेड नहीं बन पाता है ना, क्योंकि फिर वो दोनों तरफ बाजार चलने लगता है, दोनों ही तरफ चलने लगता है। हाँ, गेम ऑफ परसेंटेज आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि बाजार किस तरफ चल रहा है। अभी दिखाता हूं मैं, यहाँ पर वाई की शिफ्टिंग बार बार हो रही थी, इसलिए वाई का गेम ऑफ परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा था। अब देखिए 142 हुआ, 140 हुआ, और 142 से वापस से ये 140। तो वो ओपन इंटरेस्ट जो है कि फिर वापस ऊपर से यहाँ आके प्रेशर क्रिएट करने लगा। है ना, स्क्रीन शेयर है। हाँ, तो दिमाग तो उसमें खराब होगा ना,
देखिए एक तो बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, छुट्टी 3 दिन की बाजार, ट्रेडर्स धीरे धीरे वापस से आए, अपना अपना पोजीशन बनाए। ये देखिए वापस से क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट हो गया, वॉल्यूम तो नीचे शिफ्ट हो गई, ओपन इंटरेस्ट का फिर से सपोर्ट हो गया, तो ये गिरने ही नहीं दे रहा था बाजार को, गिरने ही नहीं दे रहा था, गिरने ही नहीं। और रेजिस्टेंस अलग वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ और रेजिस्टेंस की पूरी परसेंटेज घटी नहीं थी। अब यहाँ पर गेम किस चीज का था, यहाँ पर गेम था ओपन इंटरेस्ट का। एक तो ये ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज ये, और एक वॉल्यूम का परसेंटेज, ये दोनों परसेंटेज को आप ध्यान से देखिएगा। 91 92 वो चल रही है और 84 85 ये चल रही है ना। ये नीचे गया है मार्केट, एक ट्रेड और सेकंड पी ये भी आपने बनाया होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ ट्राई किया हो पी लेने का, तो उन्होंने एवरेजिंग करके वो पैसा निकाल लिया होगा। मेरे को तो एक लोग का फोन कॉल भी आया था, तो मैंने उनको बोला था एक ट्राई यहाँ किया होगा, एक ट्राई यहाँ किया होगा, है ना। फिर तो उसके बाद कुछ खास बचा ही नहीं था मार्केट में। हम्म। 650 का डाइवर्जन ये है ना, ये 650 का ही डाइवर्जन है, 694। अरे ये तो 700 का एक्सटेंशन है और ये 650 का डाइवर्जन है ना। एवरेज पे प्रॉफिट मिल गया होगा, है ना। 4 मैजिकल माइंस में आज मैंने बॉटम लाइन का कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला था कि मार्केट का टॉप दिन का जो टॉप रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, जो ये वाली लाइन है हमारी, ये टॉप रहेगा दिन का, मतलब 694 जो हमारी वैल्यू आ रही थी। मार्केट यहीं पे अटका रहा, 10-12 पॉइंट ऊपर गया, क्योंकि रेजिस्टेंस फिर बाद में धीरे धीरे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया होगा, इसलिए 10-12 पॉइंट ऊपर चला गया। नहीं तो वो 691 698 594 की यही वैल्यू आई रही थी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, वही दिन का टॉप था, उससे ऊपर कहीं पर बाजार था नहीं। अब आज दिन के अंत की बात करें कि आज दिन के अंत में कैसा बाजार क्लोज हुआ, तो सपोर्ट पूरा नीचे शिफ्ट होकर के क्लोज हुआ है और बाजार अपने रेजिस्टेंस पर खड़ा है। सपोर्ट पूरा नीचे शिफ्ट होकर के क्लोज हुआ है और बाजार अपने रेजिस्टेंस पर खड़ा है। हालांकि सपोर्ट में स्टिल रेजिस्टेंस अभी तक मजबूत नहीं हुआ है और सपोर्ट भी अभी तक कहीं पर भी मजबूत नहीं हुआ है। ऐसा बाजार गैप डाउन ओपनिंग का की ओर इशारा करता है, फिर से गैप डाउन ओपनिंग की ओर, है ना। अभी एसजीएक्स तो -17 पॉइंट ऑलरेडी चल रही है, देखते हैं। गैप डाउन ओपनिंग की ओर इशारा करता है ऐसा बाजार, ठीक है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, दोनों ही तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है भैया। ये रेजिस्टेंस में भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है और सपोर्ट में भी। जब 1-1.5 घंटे तक वो शिफ्टिंग होने के बाद भी स्ट्रेंथ ना बन पाई, ये तो पूरे दिन नहीं बन पाई, तो हम मान लेते हैं कि अब ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी है ही है। यहाँ पर हमको एक सिरे के फिर मजबूत होने का वेट करना पड़ता है। ऐसे केस में हमको हमेशा इंतजार करना पड़ेगा कि एक सिरा जब मजबूत होगा तो फिर मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अगर एक सिरा मजबूत नहीं हुआ तो मैं इनिशिएट ही नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, वक्त का इंतजार, ठीक है ना, सही वक्त का इंतजार। और अगर जिसने ऐसा कोशिश किया कि कॉल खरीदे पुट खरीदे, कॉल खरीदे पुट खरीदे, वो क्या करेगा पता है, मैं बताता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, ऐसे लोग सावधान हो जाएंगे आज के बाद। उन्होंने क्या किया होगा बताऊं, यहाँ पुट खरीद लिया होगा, यहाँ नहीं पुट खरीदा होगा, जब इस पे चढ़ा होगा तो कभी पुट नहीं खरीदा होगा। मैं टेंडेंसी बताता हूँ कैसी होती है, मैं बता देता हूँ। मैं मार्किंग करूंगा, बताइएगा कौन कौन है इसमें से। पहला व्यक्ति जिसने यहाँ पुट खरीदा और यहाँ स्टॉप लॉस बुक किया, ऐसे कितने लोग हैं। यहां से यहाँ इतने दूर में स्टॉप लॉस बुक कर लिया, किया ना आपने, देखिए, ठीक है। अब बताता हूँ, देखिए मैं बता है ना, कितने निकल गए, देख रहे, देख रहे, देखिए कितने में गेम कर लिया। अच्छा, और बताता हूँ, अगला बताता हूँ।
कुछ लोगों ने क्या किया, जब यहाँ ऊपर बढ़ने लगा ना तो यहाँ पे कॉल खरीद लिया और यहाँ स्टॉप लॉस बुक किया होगा। ये लोग क्या है, बिना नियमों का ट्रेड करने वाले हैं। ये ऐसा जब ऊपर वो ग्रीन बनी होगी ना, जो रेड वाली कैंडल है, जब ग्रीन बन गई होगी ना तो वहीं कॉल मार दिया होगा। ऐसे 2-4 लोग होंगे, लेकिन होंगे जरूर। देखिए मेरे भाई साहब, जैसे ही वो ये, और वो कब किया होगा ये ट्रेड, ये तब किया होगा ट्रेड जबकि ये वाली जो रेड कैंडल है ना, ये पहले जब ग्रीन बनी होगी ना उस समय में किया होगा, उसी समय कॉल खरीद लिया होगा। सही है, सही है ना। जब ये ग्रीन रही होगी और फिर रेड होते ही निकल गए होंगे उस कॉल से। और कौन लोग हैं और बताता हूं। अगले हीरोइक लोग जब ये दोबारा नीचे गिर गई होगी यहाँ, तो यहाँ आके पुट खरीदे होंगे। ये कोई वाले लोग भी बता दें भाई ईमानदारी से, ये हीरो लोग बता दें। ये सारी गलतियां हैं, ये सारी मिस्टेक्स बता रहा हूं आपकी। और फिर ऊपर जाने पर स्टॉप लॉस बुक। अगले हीरोइक लोग जब ये दो रेड कैंडल बन गई होगी तो यहाँ पुट खरीद के यहाँ स्टॉप लॉस बुक कर लिया होगा। पहले एरो पर पुट खरीदना 1 नंबर पर और 2 नंबर पर स्टॉप लॉस बुक करना। ठीक है, 1 नंबर पर पुट खरीदना और 2 नंबर पर स्टॉप लॉस बुक करना। सही है, ये भी किया। ये जो लोग लॉस किए हैं ये उनकी बात है। नहीं, पुट सही ट्रेड था, बिल्कुल सही ट्रेड था। ये मैं लॉस वालों की बात बता रहा हूँ, टेंडेंसी कि क्या टेंडेंसी होती है। ठीक है ना। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो दिन भर सब होने के बाद भी, दिन भर सब होने के बाद भी इस कैंडल के बॉटम पर आके पुट खरीदे हुए लोग भी मिल जाएंगे हमको। है कोई ऐसा वीर? कौन वीर ऐसा? इस कैंडल के बॉटम पर आकर के पुट खरीदने वाले लोग देखिए, मिल गए 3 लोग, 4 लोग, 5। और फिर जैसे अब ये लोग कौन है? 2:40 के बाद ट्रेड लेने वाले लोग। वो थोड़ा गिर गया तो उनको लगा कि अब टूट जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसे काम मत करिए भाई साहब। एक तरफ का ट्रेड ले रहे हैं तो उस ट्रेड पे स्टेबल रहिए और उस ट्रेड को प्रॉपर इंतजार करिए। सही वक्त का इंतजार। जगह 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 अपने आप को खर्च करते रहेंगे तो ट्रेड मिल नहीं पाएगा। ठीक है, जगह 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 अपने आप को खर्च मत करिए। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। बाजार में पैसा कमाने का साधारण तरीका यह है कि बाजार को सही सीधे रास्ते देखिए। मैंने इस बात को जरूर फील किया है, एहसास किया है कि बाजार में नुकसान कौन से लोग करते हैं। बाजार में नुकसान वो लोग करते हैं जिनका ईगो बहुत ऊंचा होता है, जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं। ईगोइस्टिक मतलब बाजार जब नीचे गिर रहा होता है तो उस दौरान वो क्या करते हैं, बाजार जब नीचे गिर रहा होता है तो उस दौरान वो लोग सोचते हैं कि मैं बाजार में उल्टा ट्रेड करूंगा, यानी कि कॉल खरीदूंगा। और जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो वो सोचते हैं कि मैं आज पुट खरीदूंगा। लेकिन जिस भी दिन, आज मैंने आपको वॉइस नोट में भी बोला था, अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। अगर कुछ भी नहीं करेगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इसलिए
जब बाजार एकदम सटीक आपको समझ में आए तो वही ट्रेड लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं लीजिए। ठीक है ना? अब सुधर गए ना ऋषभ जी? सही है। अब चलिए आगे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक फिर से छेड़ रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल की बात करने जा रहा हूं, बेहद ध्यान से सुनिएगा, बेहद बेसिक लेवल की बात। कुछ हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे हम लोग और उस हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग बाजार की मैं बातें बताऊंगा आपको। बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे इस बाजार को। सभी नए लोगों का बेहद स्वागत है। पहले नए लोगों से मैं बात कर लेता हूं कि क्या करना है आपको, किस तरीके से इस बाजार को समझना है। देखिए सभी नए लोग, फर्स्ट 7 वीक्स आप कोई भी ऐसा ट्रेड करेंगे नहीं रियल, या तो आप नियो स्टॉक्स या फिर नियोटा, पर नियोटा ऐप को डाउनलोड कर लें या फिर आप नियो स्टॉक्स को डाउनलोड कर लें। नियो स्टॉक्स, इन दोनों जगहों में से किसी भी जगह पर आप अपना पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये पेपर ट्रेडिंग आपको फर्स्ट 7 वीक्स तक करनी ही है। फर्स्ट 7 वीक तक करनी ही है। नहीं, वो राजू कुमार जी वो क्या करते हैं ना, वो डेटा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, इसलिए उसको उनको मत यूज किया करिए। उनको जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं ना, वो एडवाइजरी वालों को बहुत सारे फोन कॉल्स आने लगते हैं, इसलिए मैंने उनका रिकमेंडेशन करना बंद कर दिया। मत किया करिए, है ना? अरे नहीं, बहुत बहुत वो करने लगते हैं। ठीक है। नहीं, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, पता नहीं क्यों दिल्ली दिखा रहा है, क्यों दिल्ली लिख के दिखा रहा है, क्या पता, कुछ भी लिखा था लगता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर पर आते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर पर, जो लोग नए हैं, डिस्काउंट एक्टिवेट हो गया होगा। एलटीपी कैलकुलेटर अगर आप गूगल पर भी लिखें सिंपली, तो आपको फर्स्ट पेज पर जितनी भी लिंक दिखाई देगी वो सारी एलटीपी कैलकुलेटर की होगी। आप वहां पर अपने आप को साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करके आप कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। बिना कैलकुलेटर को सब्सक्राइब किए बाजार को, आप बाजार का डेटा नहीं देख पाएंगे, तो ये बेहद जरूरी है, इस बात का ख्याल रखें। पहले 7 वीक सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सिंगल लॉट से अगले 6 महीने तक सिर्फ ट्रेड करेंगे। जो लोग हमारी मेरी इस बात को मान लेंगे, वो लोग अच्छे ट्रेडर धीरे धीरे बन जाएंगे। आपके सवालों के जवाब धीरे धीरे बाजार देगा। आपके सवालों के जवाब धीरे धीरे मेरे वीडियोस देंगे। इमीडिएटली इंस्टेंटली सवाल पूछने की कोशिश कोई मतलब नहीं देगी, आपको सीखने का मौका नहीं देगी। रिसर्च किसको कहते हैं? हम रिसर्च करने बैठे हैं, हम रिसर्चर बनने जा रहे हैं। रिसर्चर को किसी भी बात को लेकर के बहुत टाइम तक जूझना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके उसकी रिसर्च अच्छी होती है, समझ आती है उसको खुद को। अगर आप भी रिसर्चर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्चर बनने के लिए आपको जूझना सीखना पड़ेगा, है ना? बेहद तरीके से जूझना सीखना पड़ेगा। एक बचा हुआ है तो एक दे दीजिए, इसी में से किसी एक को गिफ्ट कर देते हैं। है, एक आदमी को भी गिफ्ट मिलने वाला है, किसको दूं? किसी एक को गिफ्ट देता हूं। ऐसे मुझे मुझे लिखने से नहीं, एक सवाल पूछूंगा, जो आंसर करेगा उसको दूंगा। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और गिफ्ट में है क्या पता है?
गिफ्ट में क्या है पता है? गिफ्ट में है 1 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर फ्री। आईफोन थोड़ी है ये, इसके नीचे मेरी उंगलियों के पीछे ना कूपन कोड है। अब पूछूंगा एक सवाल, जो देगा आंसर उस एक ही आदमी को दूंगा, एक ही कूपन बचा हुआ है। मुझे मुझे करना से थोड़ी दूंगा, एक रैंडम आदमी पिक कर लूंगा। है सही है ना? सही है। तो अब सवाल पूछ लेते हैं, है कोई सवाल का वो स्क्रीन अपने पास? ले व्हाट्सएप करिए, सवाल पूछते हैं। एकदम सटीक जवाब, टाइम भले ही लीजिएगा लेकिन सटीक जवाब दीजिएगा। ऐसे ही रैंडम ओपन कर लेता हूँ, रैंडम हिस्टोरिकल ओपन कर लेता हूँ ना। रिकॉर्डिंग चालू है। कितनी फरवरी? 21, 22, 23 26। टाइम 10 बजे। 9, 9, 8 नंबर 9 नंबर। जी। चलिए अभी डेटा देखना शुरू करिए, सामने हमारे डेटा है, बेहद ध्यान से सब कुछ आपको देखना है। अब मैं इस डेटा को प्ले करने वाला हूं। मार्केट प्राइस यहां देख लीजिए, ये बाजार का भाव है। डेटा प्ले हो गया, ध्यान से देखिए, बेहद ध्यान से। नहीं पता मुझे डेट क्या है, नहीं पता मुझे टाइम क्या है। मार्केट भाव चल रहा है 682, 683। सवाल सुन लीजिए, ये बाजार नीचे कब गिरना शुरू होगा? ये बाजार नीचे कब गिरना शुरू होगा? बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। सपोर्ट टूट जाएगा तब, सुपर WT भी हो जाएगा तब।
रेजिस्टेंस मजबूत हो जाएगा तब 10:30 बजे। मैं डिटेल्ड आंसर वाले व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, किसने बहुत मेहनत की है लिखने में, आंसर समय लिया है। धड़ाधड़ टाइपिंग कितने लोग, अगर 17,900, क्या बात है। चलिए प्रवीण जी को अनम्यूट करते हैं, प्रवीण शर्मा जी को, जरा इनसे कुछ बातें करते हैं। प्रवीण शर्मा जी से वो डिटेल्ड आंसर इन्होंने टाइप करने की कोशिश की है। बताएं प्रवीण शर्मा सर, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। जी बताएं, बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको इस बाजार में। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कितना मंथ हो गया, कौन से कम्युनिटी ग्रुप में है। सर जनवरी में ज्वाइन किया था। 10 जनवरी, जनवरी मतलब 3 महीने हो गए आपको। बताइए क्या यस दिख सर। रहा है। सर यही दिख रहा है कि 17,900 की वॉल्यूम 9,94,000 है और 17,700 की वॉल्यूम 8,49,000 है। ठीक है। अगर वो उससे 17,900 की वॉल्यूम 17,700 से ज्यादा हो जाती है तो वो और ज्यादा वीक टू बॉटम हो जाएगा, तो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। हम्म। या फिर स्पोर्ट की वॉल्यूम जो 17,600 पे 11,22,000 है, अगर वो वीक टू बॉटम हो जाती है तो वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगी। ठीक तो है। वो 17,650 के डाइवर्जन तक जा सकता है, यानी कि हम्म। 17,20,30 17,620 या 30 के आसपास। नया ट्रेड कहाँ से कहाँ तक का बनेगा। सर अगर ये 17,900 की वॉल्यूम 17,700 पे शिफ्ट हो जाती है तो फिर हम 17,700 के डाइवर्जन से कर सकते हैं। 17,700 का डायवर्जन के लिए मुझे कहाँ क्लिक करना पड़ेगा। 17,700 की वॉल्यूम पे। 17,700 की वॉल्यूम पे ये वैल्यू, यस सर। और कहाँ तक अगर बनेगा। तो फिर अगर सर ये विक्टोरिया बॉटम 17,650 के डाइवर्जन 620-30 के आसपास तक चले जाएंगे सर हम। 620, तो क्या 100 पॉइंट्स का 17। ट्रेड बन जाएगा यहाँ पर। और यस अगर सर। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हुआ तो, सिर्फ रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हुआ तो भी सर अगर 17,900 का वॉल्यूम अगर 17,700 पे शिफ्ट हो जाता है तो भी सर वो 17,650 के एक और डाइवर्जन सपोर्ट अगर एक्स्ट्रा। 600 तक शिफ्ट हो गया तो। 17 सपोर्ट अगर 17,600 पे शिफ्ट हो गया तो सर 17,550 के डाइवर्जन तक जा सकता है फिर, अगर 500। शिफ्ट हो गया तो। चलिए देखते हैं। 22 का ये डेटा था, वेंसडे का। ये 22 है और बाजार नीचे गिरा है, कहाँ तक गिरा है, 550 के डाइवर्जन तक। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब था। और हमको ट्रेड कहाँ से मिला है, 720 तक तो बाजार नहीं जा पाया, 650 के ही डाइवर्जन से मार्केट नीचे टूट गया है। और ये बाजार आपको कितने बजे दिखाई दे रहा है, ये बाजार आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने कितने बजे का डेटा देखा था ये, ये 10 AM, 10:14 AM। और 10:14 AM पर आप ये बात कर रहे हो कि ये बाजार टूट जाएगा। बहुत बढ़िया है शर्मा जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत ही सर। जबरदस्त। अच्छा है, जनवरी से हो आप और इतनी सारी चीजें सीख गए हो, क्या बात है। सर मैंने एक बार पहले आपको मैसेज किया था कि मैं सर अराउंड 100 के अराउंड वीडियो देख चुका हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपने डिटेल्ड लिखा भी था। आज का भी सर मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा था क्योंकि स्पोर्ट साइड में सर बार बार कभी ओ आई वीक टू टॉप हो रहा था, कभी बॉटम हो रहा था। हम्म। तो मैं कंफ्यूज हुए जा रहा था कि पता नहीं मार्केट बुलिश हो रहा है या बेरिश हो तो रहा है, आज समझ क्या नहीं आ किया रहा। आपने। आज सर मैंने छोड़ दिया, कंफ्यूजन था आज बहुत छोड़ दिया। ज्यादा। आपको मैंने ना अपने चैट बॉक्स चेक करिए, हाँ जी सर। मिला हो कुछ। रहा है। यस सर। इसको आप एलटीपी कैलकुलेटर के कूपन कोड में डाल दीजिएगा और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 1 मंथ का धन्यवाद कैलकुलेटर सर। आपको एड ऑन मिल गया है। धन्यवाद बहुत अच्छे जवाब के लिए सर, बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारे लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं।
धन्यवाद सभी लोगों को। अच्छा जवाब दिया, लोगों को अच्छा सीखने के लिए मिला, बहुत बहुत मुबारक हो। कोशिश आप करते रहिए ऐसे ही, है ना, ऐसे ही सीखते रहिए। चलिए, अब जिनको नहीं मिला कोई बात नहीं, अगली बार फिर हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कर क्या मत करो ना। ठीक है, जिनका भी आंसर्स इनसे मैच कर रहा था वो बिल्कुल सही जवाब था, और हमने मार्केट में भी देखा कि बाजार ऐसा ही चला और ऑटोमेटिकली नीचे गिरता चला गया 10 बजे के आसपास। ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस हमको डेली करनी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग, यानी कि बैक में जब हम कोई भी रैंडम डेटा उठा ले, बिना मार्केट के चार्ट को देखे हम सिर्फ प्रिडिक्ट करें कि यहाँ क्या हो सकता है। हमने रैंडम डेट उठाया, रैंडम टाइम उठाया, और हमको ये बाजार पता चला कि कहाँ जाने वाला है, क्या क्या चीजें हो सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब हम ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो हमको धीरे धीरे ये बाजार आसान लगने लगा। अभी हम लोग दिल्ली गुरुकुल में थे, दिल्ली गुरुकुल में बंगाल से शोमी जी आई हुई थी। उन्होंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं, ढेर सारी बैक टेस्टिंग करते हैं, रोज करते हैं, ऐसे ही रैंडम डेट रैंडम टाइम पर ये बातें करते हैं। और जब बाजार चलता है ना, तो हमको कभी ये फील ही नहीं होता है कि ये लाइव मार्केट है। हमको ऐसा लगता है कि हम बैक टेस्टिंग ही कर रहे हैं और आसानी से पैसा बना के चले जाते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया है। और जो लोग इतना ज्यादा करेंगे, इसका एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा मिलेगा। कौन कौन से लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, खुद से ये बताएं। कौन कौन से लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, और क्या इसका आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। मिलता है ना। लाइव मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता होगा, आपको बाजार लाइव मार्केट में आसान लगता होगा अगर आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रैंडम डे, और ईमानदारी से चार्ट पहले मत देखिए, ईमानदारी से चार्ट बाद में ही देखिए आप, है ना। अगर बाद में ही देखेंगे तो ही सही। अगर पहले चार्ट देख के फिर डेटा ओपन किया तो मजेदार नहीं, तो मजा नहीं आएगा, है ना। पहले डेटा ओपन करिए, फिर चार्ट देखिए। शुरू में कंफ्यूजन होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, होता रहेगा, ऐसे कंफ्यूजन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बट द थिंग इज, धीरे धीरे जैसे 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 वक्त बीतेगा, आपका यह कंफ्यूजन क्लियर होता चला जाएगा और आपको बाजार समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, समझना शुरू। और जब कंफ्यूजन ज्यादा रहे तो ऑटोमेटिकली हमको जब ट्रेड समझ नहीं आ रहा तो हम ट्रेड लेने क्यों जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेटर जब हमारे पास सबसे पहले ओपन होता है, तो इसमें हमको समझने की कोशिश कैसे करनी है। ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये पूरा का पूरा खेल इमेजिनरी लाइन का खेल है। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन होती क्या है, यहां से इस वीक की बात हम लोग शुरू कर रहे हैं, और इस वीक को हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी बातें सीखेंगे, समझेंगे। तो इमेजिनरी लाइन क्या होती है। इमेजिनरी लाइन किन्हीं दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में खींची हुई एक लकीर। आप में से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेसिक क्लासेस के वीडियोस देखना नहीं चाहते या देखते नहीं है, बाद में कहते हैं आपने ये कैसे बता दिया। भैया, ये जो चीजें मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीजें बेसिक्स आपको वो बेसिक क्लास में ही मिलती हैं, और बेसिक से ही एडवांस की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम लोग इमेजिनरी लाइन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिनरी लाइन किन्हीं दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में एक रेड कलर की लकीर जो आपको दिखाई दे रही है। अभी कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में दिखाई दे रही है, अभी कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में दिखाई दे रही है, अभी दिखाई दे रही है 17,700 और 750 के बीच में दिख रही है सब। ये रेड कलर की लकीर 700 और 750 के ही बीच में क्यों है, क्योंकि बाजार का भाव 700 और 750 के बीच में है, इसलिए हमको ये दिखाई दे। ये इमेजिनरी लाइन जैसी हमको दिखाई दे रही है, ये बाजार के प्राइस को, जैसे आप जब आप चार्ट्स में मार्केट को देखते हैं तो आपको बाजार को कैंडल्स में देखते हैं कि यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से नीचे गिर गया, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। कैंडल्स में देख रहे हैं ना, यहाँ नीचे गिर गया है मार्केट, फिर यहाँ ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ नीचे गिर गया है, फिर ये और ऊपर चला गया, ये यहाँ पर ऐसा ऊपर चला गया बाजार, यहाँ ऐसा कंसोलिडेट चल रहा है, यहाँ नीचे गिर गया।
तो ये हमको अप्स एंड डाउन्स कैसे पता चलते हैं? हमको अप्स एंड डाउन्स कैंडल स्टिक से पता चलते हैं। कैंडल स्टिक जब हम देखते हैं तो कैंडल से हमको पता चल जाते हैं। वैसे ही जब आप ऑप्शन चेन में बाजार को देखते हैं तो ऑप्शन चेन का बाजार आपको कैसे पता चलता है? ऑप्शन चेन का बाजार आपको ऐसा दिखाई देता है कि ऑप्शन चेन में ये इमेजिनरी लाइन ही चलती है तो हमको दिखता है कि बाजार चल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी ये इमेजिनरी लाइन 650 और 750 के बीच में है, 700 के बीच में है। यहां पर हमको दिखाई दे रही है 650 और 700 के बीच में। मान लीजिए थोड़ी देर बाद यही इमेजिनरी लाइन हमको 600 और 650 के बीच में दिखाई दी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार बुलिश हुआ या बेरिश हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार बुलिश हुआ या बेरिश हुआ? बेरिश हुआ, नीचे गिरा। क्यों? क्योंकि अब इमेजिनरी लाइन 600 और 650 के बीच में दिखाई दे रही है। इसका मतलब बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। जब भी कभी किसी भी ऑप्शन चेन को आप देखते हैं तो ऑप्शन चेन को देखते ही आपको क्या पता चलता है? ऑप्शन चेन को देखते ही सबसे पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि किसी भी ऑप्शन चेन में बीच में दिखाई देती है स्ट्राइक प्राइसेस, लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई देता है कॉल्स का डेटा और राइट हैंड साइड पर दिखाई देता है पुट्स का डेटा। बीच में दिखाई देती है स्ट्राइक प्राइसेस, लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल्स का डेटा और राइट हैंड साइड पर पुट्स का डेटा। ये कॉल्स एंड पुट्स बाजार को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब कि कभी भी प्रकृति में ऐसा नहीं होता है नेचर में कि नेचर बैलेंस्ड ना हो। ऐसा नहीं होता है कि बाजार अगर ऊपर चला तो ऊपर 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 ही जाता रहे और बाजार अगर नीचे गिरा तो नीचे 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 ही गिरता रहे। बाजार दोनों ही तरफ चलता है, एक ही डायरेक्शन में कभी नहीं चल सकता। ये पूरा का पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का होता है। क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई और क्यों होते हैं बाजार में रिवर्सल्स, इस बात को हमको समझना बेहद जरूरी होता है। डिमांड एंड सप्लाई बेसिक इकोनॉमिक्स का नियम है। बेसिक इकोनॉमिक्स यानी कि अगर आप क्लास 6 में भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो भी डिमांड एंड सप्लाई की सेम बातें होंगी। 12वीं में भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो भी सेम बातें होंगी। ग्रेजुएशन में भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो भी सेम बातें होंगी। और इकोनॉमिक्स से अगर आपने पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, तो भी बातें सेम ही होंगी बेसिक इकोनॉमिक्स में कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। अगर मैं आपको मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई की बात समझाऊं कि बाजार का डिमांड एंड सप्लाई कैसे होता है, कैसे किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स की, निफ्टी की मार्केट प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, अगर मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कुछ ऐसे समझा सकता हूं आपको। यहां पर आपको 4 पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। इन पिलर्स का नाम हम लोग रख देते हैं, इस पिलर का नाम हम लोग रखते हैं डी, डिमांड। डिमांड के लिए पिलर बना हुआ है इसलिए इसका नाम हम लोग डी रख देते हैं कि डिमांड वाला पिलर है ये, ठीक है। इस पिलर का नाम रख देते हैं हम लोग S1, सप्लाई 1 जब सप्लाई छोटी सी हो, S2 जब सप्लाई उससे थोड़ी बड़ी हो, S3 जब सप्लाई सबसे बड़ी। तो जब सप्लाई S1 है और डिमांड D है तो बताइए सप्लाई डिमांड से कम है या ज्यादा है? सप्लाई डिमांड से कम है या ज्यादा है, यानी कि बेचने वाले लोगों की संख्या खरीदने वाले लोगों की संख्या से कम है। बहुत कम लोग बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। एक अनार 100 बीमार। ऐसे केस में खरीदने वाले लोग जो होते हैं, चूंकि बेचने वाले लोगों की संख्या कम है तो जिस भी भाव पर वो बेचते हैं वो उस भाव पे खरीद लेते हैं। इस कारण से मार्केट प्राइस जो है कि जिस भी भाव पर लोग बेचते हैं उस भाव पर वो खरीद लेते हैं। इस कारण से बाजार का भाव देखिए कैसा एरो बन गया, कैसा हो जाता है मार्केट प्राइस, बताइए बुलिश, बेरिश या कंसोलिडेट? बुलिश, बेरिश या कंसोलिडेट? बुलिश। यानी कि जब खरीदारी करने वाले की संख्या राइटिंग करने वालों की संख्या से ज्यादा हो, ऐसे केस में मार्केट बुलिश हो जाता है।
लेकिन वहीं अगर राइटिंग करने वाले लोगों की संख्या और खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या एकदम बराबर हो जाए, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, ऐसे केस में मार्केट कैसा दिखाई देगा? ऐसे केस में बाजार कैसा दिखाई देगा? एरो कैसा दिखाई दे रहा है? फ्लैट। यानी कि इसको हम लोग कंसोलिडेटेड बाजार कहते हैं। ऐसे में न भाव बाजार के बढ़ते हैं और न भाव बाजार के क्या होते हैं? घटते हैं। ठीक इसी तरीके से जब बेचने वाले लोगों की संख्या खरीदने वाले लोगों की संख्या से बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि बाजार में जिस भी भाव पे मिल रहा है बेच दे रहे हैं लोग और खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं है, ऐसे केस में खरीदने वाला कहेगा भाई मेरा भाव दे रहे हो तो ही मैं खरीदूंगा। एक लाइन से सैकड़ों दुकानें लगी हुई हैं आम की, गर्मी के मौसम में भाव ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा, सब आम बेच रहे हैं, जो सही भाव देगा उस भाव में खरीदेंगे आप, तो उस समय में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ऐसे केस में बाजार का भाव उतर जाता है नीचे और लोग जो है कि अपने मनमाने भाव पे खरीदते हैं, जिस भाव में उनको चाहिए उसी भाव में खरीदते हैं। तो मार्केट भी ऐसा ही होता है। सपोज करिए बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे नीचे गिरते 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 ऐसी जगह यहां जब पहुंचा तो थोड़ी देर के लिए थमा और थमने के बाद खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या बिकवाली करने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा हो गई, तो बाजार धीरे 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 ऊपर चल पड़ा और जब तक बढ़ी रही है संख्या तब तक बाजार धीरे धीरे ऊपर चलता रहा। ठीक है। तो इस कारण से इक्वल हो जाएगा। जानकारी कैसे मिलेगी? वो धीरे धीरे मिलेगी आपको, जानकारी ऐसे एकाएक से नहीं मिल जाएगी। ठीक है, क्या बोल रही हैं? आपको कंटिन्यूएशन में सिखाना ही नहीं है कि इसका क्या मतलब है? चलिए आगे की बात करते हैं। हैंग हो गया है Zoom। चलिए अब आगे की बात करते हैं, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, डिटेल चार्ट आप किसी पर आएंगे, उसके आगे आएंगे, निश्चिंत रहे आप, इसी 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 क्लास में ही आ जाएगा। तो बाजार में जब भी रिवर्सल्स होते हैं और रिवर्सल्स के बाद जब भी वापस से कंटिन्यूएशन में आता है बाजार, तो इसी डिमांड एंड सप्लाई के कारण आता है, इसी डिमांड एंड सप्लाई के कारण आता है। एक बार जो बीच में लोग छूटे छिटके हैं उनको सेम पेज पर लेके आऊं, फिर मैं उस क्लास को कंटिन्यू करूंगा, आप निश्चिंत रहे। ठीक है, इसी डिमांड एंड सप्लाई के कारण आता है। अब ये इमेजिनरी लाइन अप एंड डाउन होगी, इमेजिनरी लाइन 2-3 स्ट्राइक प्राइसेस के बीच से मूव करेगी और उस मूवमेंट को हमको ट्रैक, इसी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, इसी मूवमेंट को कैच करने के लिए हमने अपनी 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी बनाई। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स, जिसकी इमेज आपके पास ऑलरेडी पड़ी होगी, जो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स क्या है। नहीं जानते हैं तो उसको भी हम लोग आगे की क्लासेस में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग आज इस ऑप्शन चेन पर फोकस कर रहे हैं कि इस ऑप्शन चेन के बेसिक्स क्या है। ये इमेजिनरी लाइन अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से ट्रेवल करती है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं
इसी ऑप्शन चेन के कुछ अलग अलग फीचर्स को देख करके, कुछ अलग अलग डेटा को देख करके, कि बेसिकली ये इमेजिनरी लाइन किन वजहों से ट्रेवल करती है और किन वजहों से अप एंड डाउन होने की कोशिश करती है, अपनी जगह बदलने की कोशिश करती है। हम उन वजहों को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी नजर अपनी बना के रखनी पड़ेगी। अपनी नजर को बना के रखना पड़ेगा, अपनी नजर से ध्यान से देखना पड़ेगा, इस बाजार को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज जो बात मैं करने वाला हूं, आज बात करने वाला हूं इस ऑप्शन चेन पर मौजूद अलग 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 टैब्स के बारे में, अलग अलग इन कॉलम्स के बारे में, कि ये क्या क्या है। जब भी आप बीच में स्ट्राइक प्राइसेस को देखेंगे तो इनके दोनों तरफ एलटीपी होती है, और ये एलटीपी बेहद हद तक जिम्मेदार होती है बाजार के बुलिश या बेरिश होने की। कैसे पता चलता है किसी भी एलटीपी को देख करके कि बाजार बुलिश है या बेरिश है? इसके लिए आपको इस इमेजिनरी लाइन में, कॉल साइड में, इस इमेजिनरी लाइन के नीचे जितनी भी एलटीपीज दिखाई दे रही, कॉल साइड में इस इमेजिनरी लाइन के नीचे और पुट साइड में इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर जितनी भी एलटीपीज दिखाई दे रही है, इनको आपस में कंपेयर करना पड़ता है। यहां पर एक बात आपको नोट करने वाली जरूरत है, लिख के रख लीजिएगा, कि अगर कॉल साइड में दिखाई दे रही है आउट ऑफ द मनी की एलटीपी, मतलब इमेजिनरी लाइन के नीचे की एलटीपी, जो आपको दिख रहा है यहां पर 72, 50, 33, 21, पुट साइड में दिखाई दे रही इमेजिनरी लाइन के ऊपर की एलटीपी से, जो आपको दिखाई दे रहा है 57, 41, 28, 20। तो अगर कॉल साइड वाली बड़ी हुई पुट साइड वाले से इसका मतलब कि बाजार अभी थोड़ी देर में कहीं पर, आने वाले थोड़ी देर में कहीं पर बेरिश होने वाला है, टूटने वाला है। और अगर पुट साइड वाली बड़ी हुई कॉल साइड से, तो इसका मतलब यह है कि बाजार अभी यहीं कहीं आने वाले थोड़ी ही देर में बुलिश होने वाला है, यानी कि रिवर्स होने वाला है। इट मींस कि कॉल साइड में अगर एलटीपी ज्यादा दिखाई दे रही हैं, कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे और पुट साइड में जैसे यहां पर है, तो ये बाजार यहीं कहीं आसपास से कहीं से बेरिश होने वाला है। कहां से होगा धीरे धीरे हम लोग क्लोज समझेंगे, अभी सिर्फ हम बेरिश एंड बुलिश के केस को समझ रहे हैं। और अगर पुट साइड में ये दिखाई दे रही है ज्यादा, तो कहीं से ये बुलिश होने वाला है। कैसे? इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। फिर से हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में रैंडम डेट रैंडम टाइम पर जाएंगे, और रैंडम डेट रैंडम टाइम पर हम लोग देखेंगे। चलते हैं हम लोग 6 अप्रैल का कैलकुलेटर ले लेते हैं, और हम लोग 4 अप्रैल को चलते हैं, और टाइम ले लेते हैं हम लोग 12:18 PM। फिल्टर कर देते हैं 4 अप्रैल, ध्यान से देखिएगा और आप मुझे देख के बताइए। 12:20 PM, 12:20 पर, चैट ऑन कर देता हूं आपका। 12:20 पर किसकी एलटीपी ज्यादा दिखाई दे रही है, कॉल साइड की या पुट साइड की? कॉल साइड की या पुट साइड की? और अगर कॉल साइड की एलटीपी ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब आने वाले थोड़े ही समय में यह बाजार कैसा दिखाई देने वाला है? 4 अप्रैल छुट्टी था, तो ये 3 अप्रैल का डेटा होगा ना। 3 अप्रैल को मार्केट रहा होगा ना। 3 अप्रैल को चले जाते हैं मंडे को, 3 अप्रैल को 12:20 पर चले जाते हैं। तो डेटा क्यों दिखाई दे रहा है? सेम डेटा है। 3 अप्रैल को चले आते हैं। 3 अप्रैल को देखिए, बताइए मुझे 12:20 पर। अब बताइए मुझे किसकी एलटीपी ज्यादा दिखाई दे रही है, कॉल की या पुट की? कॉल की या पुट की? पुट की। मतलब थोड़ी देर में, आने वाले थोड़ी देर में ये मार्केट कहीं से बाजार में नीचे से रिवर्सल आने वाला है। ये 3 अप्रैल का डेटा है। समय कितने बजे का है? समय 12:20 PM, 12:20 PM। चलते हैं हम लोग
12:05, 12:10, ये नीचे गिरता हुआ बाजार है और यहीं से बाजार में कैसा मूव आ गया, आया बुलिश मूव, थोड़ी देर बाद आ गया, 12:20 के बाद 1-1.5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, बट ज्यादा गिरा नहीं, बुलिश मूव आ गया। क्यों आया? मैं खूब बताइए, पीछे की वीडियोस देखेंगे, खूब मिलेगी इतनी इंपॉर्टेंट बात, खूब बताइए, आप सीखना चाहें तब ना, इतनी इंपॉर्टेंट बात खूब बताइए, कई बार हमेशा बताया, बताता रहता हूं, है ना। ऐसे ही अब ये रैंडम प्रैक्टिस आपको करनी है, बहुत करनी है। ये होता किस वजह से? ये होता बंदर वाली कहानी की वजह से है। बंदर वाली कहानी सुनिए ना, द क्लेवर मंकी, है ना। जी हाँ, और देखा जाए, और दिखाता हूं, फिर से कोई रैंडम डेट, रैंडम टाइम, नई एक्सपायरी ले लेते हैं, 23 मार्च की, 21 मार्च, 1:18 का डेटा लेते हैं, एक्सपायरी का भी ले लेता हूं। क्या दिख रहा है बताइए, कॉल साइड की एलटीपी ज्यादा दिखाई दे रही है या पुट साइड की? क्या दिख रहा है, कॉल साइड की या पुट साइड की? मतलब थोड़ी देर में कैसा मूव आएगा? ये देखिए, 1:18 का डेटा है, कॉल साइड की ज्यादा है, बेरिश मूव आएगा, आया। आया बेरिश मूव, कैसे हुआ? बंदर वाली कहानी, कारण, कारण है द क्लेवर मंकी। बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी है आपको, करेंगे ना? पहले ये बताइए कि प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? एक दो नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिस रोज करिए, दिन भर करते रहिए, ढूंढिए व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द क्लेवर मंकी, वो भी सुन लीजिए, क्या कहता है क्लेवर मंकी। दो बिल्लियां होती हैं, एक लाल बिल्ली, एक हरी बिल्ली। लाल बिल्ली हरी बिल्ली सुना है कहीं? एक लाल बिल्ली, एक हरी बिल्ली, ठीक है। दोनों को मिल जाती है एक रोटी, कहां से आएगा ये भी पता चलेगा भाई साहब, यही जल्दीबाजी तो आपको नहीं सुनाई देती, यही जल्दीबाजी तो आपको ट्रेडर नहीं बनने देती है। कहां से आएगा मूव, कैसे आएगा, अभी तुरंत बताइए, बस कल से हमको करोड़पति बनना है, रात में ही बाजार चालू करवा देंगे मोदी जी को चिट्ठी लिख के हम तो, हैं। सिर्फ एक्सपायरी नहीं, हमेशा के लिए होता है। तो दो बिल्लियां होती है, दोनों को मिल जाती है एक रोटी, उस रोटी के लिए दोनों में हो जाती है आपस में लड़ाई। उस लड़ाई से निकलने के लिए वो लोग पहुंचती है एक बंदर के पास, बंदर कहता है कि ठीक है, मैं इस रोटी को ठीक ठीक आधा आधा बांट दूंगा, आधा आधा बांट दूंगा, तुम लोग बराबर बराबर खा लेना। बिल्लियां कहती हैं ठीक है। बंदर तराजू पर तौलना शुरू करता है, लेकिन तौलने से पहले एक बात कहता है कि मुझे मेरा क्या मेहनताना मिलेगा। बिल्लियां कहती हैं कि क्या मेहनताना दूं तुमको? बंदर कहता है कुछ खास नहीं, जब मैं इस रोटी को तौलूंगा उस दौरान अगर गलती से किसी भी तरफ की रोटी ज्यादा हो गई
तो बस जितनी रोटी ज्यादा होगी एक्स्ट्रा, बस मैं उतनी सी रोटी खा लूंगा और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बिल्लियां कहती है क्या बात है। बंदर तराजू पर रोटियों को तौलना शुरू करता है और जानबूझ के हर बार जिस तरफ की रोटी भारी होती है, जिस तरफ की रोटी भारी होती है, यहां पर किस तरफ की रोटी भारी है, कॉल साइड की रोटी भारी है, जिस भी तरफ की रोटी भारी होती है उस तरफ की रोटी को खा लेता है। अब कॉल साइड की इस एलटीपी को बंदर खाने के लिए खाएगा, तो कॉल साइड की एलटीपी कम कैसे होगी आप बताइए। कॉल साइड की एलटीपी है ये कम कैसे होगी आप बताइए, कम कैसे होगी। मोनित मिश्रा जी लिखते हैं ये कहानी सुनते सुनते हम बोर हो गए। तो मत सुनिए भाई साहब, यहाँ मुजरा तो चल नहीं रहा है जो हमको नाच के दिखाएंगे और आपको एंटरटेनमेंट होगा हैं। अब हाथ में माला पहन के बैठ जाएंगे, सफेद इत्र लगा लेंगे और आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं। मत सुनिए आप हैं। तो किस तरफ की एलटीपी ज्यादा है, कॉल साइड की एलटीपी ज्यादा है। और कॉल साइड की एलटीपी ज्यादा है तो क्या, कॉल साइड की एलटीपी को कम करना पड़ेगा। और कैसे कम होगा, जब बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो कॉल साइड की एलटीपी ऑटोमेटिकली कम होगी। ऐसे ही जब बाजार नीचे जाएगा तो पुट साइड की एलटीपी बढ़नी शुरू होगी, और जब पुट साइड की एलटीपी बढ़नी शुरू होगी, पुट साइड की एलटीपी बढ़नी शुरू होगी, तो बढ़ते 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 एक पॉइंट कहीं पे तो ऐसा कोई पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर बंदर ये बोलेगा कि हाँ अब ठीक है, अब पुट साइड की एलटीपी बढ़ चुकी है, पुट साइड की एलटीपी बढ़ चुकी है, अब यहां से बाजार रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा, और उसी पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो चेंज होता है, उसी पॉइंट पर आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या डाइवर्जन या एंड ऑफ डाइवर्जन आता है, उसी पॉइंट पर बाजार हमेशा रिवर्स होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एक्सपायरी पर भी होता है, नॉन एक्सपायरी पर भी होता है, बस आपको उसकी प्रैक्टिसेस को ध्यान से देखना है। ये पहला तरीका था जो हमको पता करने का था कि बाजार बुलिश होता है या बेरिश होता है। दूसरे तरीके पर आते हैं, अभी हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, बस हम तरीके पता कर रहे हैं कि बाजार बुलिश दिख रहा है या बेरिश दिख रहा है। सेकेंड तरीके पर आते हैं कि बाजार बुलिश दिख रहा है या बेरिश दिख रहा है, हम डेटा के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम डेटा के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा कैसा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग बाजार बुलिश दिख रहा है बेरिश। कभी भी किताबों में अगर आप ऑप्शन चेन को पढ़ेंगे तो किताबों में तो ऐसा लिखा हुआ है, किताबों में जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूं कि कॉल साइड का इन द मनी का ओपन इंटरेस्ट चेंज वर्सेस पुट साइड के इन द मनी का ओपन इंटरेस्ट चेंज। सुन लीजिए ध्यान से, कॉल साइड के इन द मनी का ओपन इंटरेस्ट चेंज वर्सेस पुट साइड के इन द मनी का ओपन इंटरेस्ट चेंज। ठीक है, जब इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करेंगे, जिस भी तरफ का ओपन इंटरेस्ट चेंज निगेटिव है, अभी किधर का ओपन इंटरेस्ट चेंज निगेटिव दिखाई दे रहा है, कॉल साइड का। अगर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज निगेटिव है तो यह बाजार बुलिश है। क्या है, ये बाजार बुलिश है। और अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज निगेटिव है तो ये बाजार क्या है, बेरिश है। तो ये पर्टिकुलर रैंडम डेट, रैंडम टाइम 21 मार्च, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज ओवरऑल पूरे बाजार को देखिए तो कैसा दिखाई दे रहा है 21 मार्च को।
ओवरऑल पूरे बाजार को देखें तो ये बाजार कैसा दिखाई दे रहा है, बुलिश या बेरिश? बुलिश। और देखते हैं 9 मार्च की एक्सपायरी में, हम लोग 9 मार्च को ही ले लेते हैं। 10 AM पर देखते हैं। किधर का ओपन इंटरेस्ट चेंज नेगेटिव दिख रहा है, बताइए जरा ज्यादा। किधर का ओपन इंटरेस्ट चेंज नेगेटिव दिख रहा है? 9th of March 10 AM निफ्टी कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज स्लाइट निगेटिव दिख रहा है। स्लाइट निगेटिव का मतलब थोड़ा सा निगेटिव, ज्यादा निगेटिव नहीं, स्लाइट निगेटिव। ये 9th of March का मार्केट शुरू होता है। 10 AM का डेटा देख रहे हैं हम लोग, 10 बजे का। ये 10 बजे का मार्केट है, 10 बजे का। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट स्लाइट निगेटिव दिख रहा है, थोड़ा सा स्लाइड, थोड़ी देर के लिए हमको बाजार में स्लाइड सा मूवमेंट दिखाई दे रहा है बुलिश। लेकिन अगर इसी डेटा को हम लोग 11 बजे देखें, 11 AM पर, अब ध्यान से देखिए वाई चेंज। अब देख रहे हैं पुट साइड में भी निगेटिविटी दिखाई देनी शुरू हो गई, मिक्स हो गया, दिखने लगी ना। पुट पे कोई निगेटिविटी नहीं थी, अब दिखने लगी ना निगेटिविटी। आईटीएम ही देखना है, इन द मनी आईटीएम ही देखना है, आउट ऑफ द मनी। दिखने लगी ना, पुट में कुछ भी नहीं था, अब दिखने लगा। और थोड़ा लेट देखिए, 11:30 AM पर देखिए, साढ़े 11 बजे। अब देखिए अभी पुट में दिख रही है। और थोड़ा देखिए, 12:30 PM तक चले जाइए, 12:30 बजे। अब देखिए बढ़ रहा है पुट की साइड, धीरे धीरे स्लोली इंक्रीमेंट हो रहा है निगेटिविटी। तो जब पुट के साइड की निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मार्केट में प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है बेरिश टाइप का। और लेट आइए, 1:30 बजे आ जाइए। ये देखिए, अब देख रहे हैं पुट साइड कितना खतरनाक रेड हो गया, दिखाई दिया पूरा आईटीएम से लेके ओटीएम तक। चलता हुआ डेटा दिखाई देता है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा हूं, यहां से हमको ट्रेड नहीं मिलेगा भैया। क्या आपको ट्रेड मिल गया, बुलिश हो गए, आप बेरिश हो गए, आपने बाइंग कर लिया या कोई कॉल खरीद लिया या पुट खरीद लिया, यहां से धीरे धीरे मार्केट का व्यू मिलेगा आपको, कौन सी डायरेक्शन में चल सकता है बाजार। आई बात समझ में? धुंधला धुंधला सा बाजार दिखाई देने लगेगा, किस तरफ चल सकता है बाजार। सही है? किस तरफ चल सकता है। तो धीरे धीरे जब वो चेंजेस आपको दिखाई देने शुरू होते हैं, धीरे धीरे जब वो चेंजेस इन द मनी की तरफ दिखाई देते हैं, तो आपको बुलिश बेरिश का फेज समझ में आता है। कभी भी ये चेंज होना शुरू होगा, जैसे हम लोग कोई और सा रैंडम डेट ले लेते हैं,
मान लीजिए हमने ले लिया 30 मार्च की एक्सपायरी और 29 मार्च का डेटा और 10 AM का डेटा ले लिया 10 बजे सुबह, ठीक है। तो कभी भी दूसरा साइड जब नेगेटिव होना शुरू होगा, इस दिन छुट्टी थी 28 मार्च को चलता, मान लीजिए कॉल साइड पूरा नेगेटिव और पुट साइड पूरा ग्रीन है, तो जब पुट साइड नेगेटिव होना शुरू होगा तो हमेशा डीप इन द मनी से नेगेटिव होना शुरू होगा। क्यों भाई, ये 3 दिन डेटा क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा 29 नहीं नहीं 30 तो फिर ये अप्रैल का हो जाएगा ना, 6 अप्रैल का हो जाएगा ना, 6 अप्रैल, ठीक है। अब देखिए जब भी शुरू होगा, शुरुआत कहां से होती है, ये देख रहे हैं, ये कॉल साइड का इन द मनी का वाई चेंज है, या पुट साइड के इन द मनी का वाई चेंज है। तो अगर ये निगेटिव होना शुरू होगा, अभी कॉल साइड का स्लाइड निगेटिव है, मतलब मार्केट स्लाइड सा क्या है, अभी कॉल साइड का स्लाइड निगेटिव है, यानी मार्केट स्लाइड सा क्या है, थोड़ा सा थोड़ा क्या है, बुलिश है। देखिए 30 मार्च, किस दिन का डेटा है, ये 30 मार्च 10 AM। 29 के बाद 31 मार्च है ही नहीं, 31 मार्च देखते हैं, 30 मार्च को मार्केट ही नहीं था। ये देखिए, यहां देखिए, और पहले से दिखाता हूं मैं आपको, 9:30 AM से दिखाता हूं, 9:30 सुबह से। कॉल साइड क्या है, निगेटिव है, मतलब मार्केट बुलिश है। जितना बड़ा गैप अप खुलेगा उतना बड़ा कॉल साइड का निगेटिविटी खुलेगा ओपन इंटरेस्ट चेंज में, और जितना बड़ा गैप डाउन खुलेगा उतना बड़ा पुट साइड का निगेटिविटी खुलेगा ओपन इंटरेस्ट चेंज में। दिखाऊंगा अभी आज के डेटा पे भी। तो कॉल साइड निगेटिव है, आपको ध्यान कहां से रखना है, जहां पहला पॉजिटिव है वहां से कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, और यहां पर 2-3 में पुट साइड के डीप इन द मनी में। अभी आप खुद ही बताएंगे कैसा चलेगा बाजार। अगर ये इसकी वैल्यू बढ़ने लगी और ग्रीन होने लगा तो मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा ज्यादा, और अगर ये सब निगेटिव होने शुरू होने गए लगे तो मतलब मार्केट बेरिश हो रहा है, और अगर ये भी माइनस होने लगा और ये भी माइनस होने लगा और ये भी माइनस होने लगा, मतलब मार्केट और बुलिश होता चला जा रहा है। अब आप देखिएगा ध्यान से, 5380, 20,000, 30,000, और पुट साइड में सारे ग्रीन, 5380, 20,000, 30,000, पुट साइड में सारे ग्रीन, 5,500, 21,000, 33,000, पुट साइड में सारे ग्रीन। वाई चेंज में बना दे रहे हैं पुट साइड में, वाई चेंज, कॉल साइड में ये वाले। अब देखिए 5,000 पहला ग्रीन था, लेकिन 1,000 नया एक ग्रीन क्रिएट हो गया, मतलब ये बाजार अभी रुका हुआ है। मार्केट के रेट भी देखते रहिए, मतलब ये बाजार अभी रुका हुआ है 285, 280 की रेंज में।
देखिए ध्यान से, थमा हुआ है बाजार। कॉल साइड में ग्रीन मतलब वो निगेटिविटी घटने का मतलब क्या है? जो बाजार हमको बुलिश दिखाई दे रहा था वो बाजार ज्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है, जा नहीं पाएगा। और निगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है? यहां चला जाएगा बाजार और ऊपर। देखिए बस वैल्यूज बढ़ रही है, 6,000 हो गया, 20,000 हो गया, 34,000 हो गया। इनके बढ़ने का मतलब क्या है? इनके बढ़ने का मतलब कि बुलिश फेज नहीं बल्कि रुका हुआ बाजार है। और पुट साइड में पूरा ग्रीन है। अभी पुट साइड में अगर रेड होना शुरू होगा तो एकदम बॉटम यहां से रेड होना शुरू होगा, वहां से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि पलटने वाला है बाजार। अब देखिए 1,000 की वैल्यू कम हो गई, 1100 की 882 हो गई। और कॉल साइज में 882 से समझ में आ जाएगा कि उड़ने वाला है बाजार। बाजार अभी भी देखिए 66 ही चल रहा है, रुका हुआ है। 266, 65, 70 ये रेंज है। अब देखिए ये वैल्यू 550 हो गई, 550 कम हो रही है, लेकिन इधर की वैल्यू बढ़ रही है 7,000। ओनली एक्सपायरी नहीं, किसी भी दिन की बात कर रहा हूं मैं, रैंडम डे की बात कर रहा हूं मैं। आपको अलग अलग डेटा देख करके मार्केट को बुलिश या बेरिश होने का अंदाजा लगाना सिखा रहा हूं। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखिएगा और 200 बार देखिएगा इस वीडियो को। अभी मार्केट देखिए वही 64, 65 पे रुका हुआ है। कहीं रुका हुआ, कहीं जा रहा है क्या इधर उधर? कहीं नहीं जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। कहां ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं? इन द मनी के वाई में ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ज्यादा बदलाव नहीं आ रहे हैं, इसलिए बाजार रुका हुआ है। हर चीज कैंडल स्टिक देखना नहीं होता है, हर चीज कैंडल देखना नहीं होता है, हर चीज लाल हरी कैंडल देखना नहीं होता है। जो लोग लाल हरी कैंडल देख के बिना मतलब अपने आप को इमोशनल फूल बनाते हैं, वो लोग अगर यहां ध्यान दें तो उनको बाजार कहीं ज्यादा समझ आए कि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। वही 64 का मार्केट। ऑपरेटर थे क्या पहले? देख रहे हैं? अब देखिए 338 वाला ग्रीन 1100 चला गया था, वापस 338 आ गया। पुट साइड के डीप इन द मनी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मार्केट भी देख लीजिए वही 263 पर है। सही है। एक घंटे बाद का वक्त देख लेते हैं हम लोग। 10:30 की बजाय 11:30 पर आ जाते हैं फिल्टर। अब बताइए क्या दिख रहा है अब आपको? क्या दिख रहा है अब आपको? मार्केट स्लाइड से कैसा दिखाई दे रहा है? मार्केट स्लाइड कैसा दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा अभी भी वही चल रहा है 264, लेकिन यहां से थोड़ा सा कैसा दिखाई दे रहा है? 264 से नीचे या ऊपर? जल्दी बोलिए। 264 से बुलिश या बेरिश? पहले ही हो चुका है ये निगेटिविटी। अब मतलब इस बार जो जंप लगाएगा मार्केट,
क्योंकि अब निगेटिविटी आ रही है थोड़ी सी एक्स्ट्रा 100 पर, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ जंप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो लगाना चाहिए ना। कितना? थोड़ा। देखिए कौन से दिन का डेटा देख रहे थे हम लोग देख रहे थे डेटा 31 मार्च 11:30 AM के आसपास। ये देखिए, और उसके बाद से देख रहे हैं 11:30 के बाद से जो इतनी देर का कंसोलिडेशन था वो कहां कन्वर्ट होना शुरू हो गया? बुल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। आपको डीप से निगेटिविटी दिखाई देनी शुरू हुई। ये देख रहे हैं, ये दिख रही है निगेटिविटी, यहां निगेटिविटी दिखाई देनी शुरू हुई। दिखा कि नहीं दिखा? वो 1100 प्लस चला गया था, अब कितना दिखाई दे रहा है? -3500। आया समझ? क्या हुआ, कहां गेम हुआ? ओटीएम नहीं दिखा रहा हूं मैं, आईटीएम दिखा रहा हूं, इन द मनी दिखा रहा हूं। सब चीज एक ही नहीं होती है, बहुत कुछ है इस जगह पर जो भी आपको देखना बाकी है। आया समझ? इसीलिए बोलता हूं कि 6-8 महीना 1 साल लगेगा। दिख रहा है यहां पर -4000 हो गया। क्या दिखाई दे रहा है अब आपको? दिख रहा है ना कि 280 से किधर दिखाई दे रहा है मार्केट? बुलिश दिख रहा है ना अब आपको? खुद ब खुद दिखने लगा ना। कोई 2.0 की जरूरत पड़ी क्या? कोई 1.0 की जरूरत पड़ी क्या? घेरा किसमें किया है? वाई चेंज में किया है। तो जब धीरे धीरे ये चीजें एड ऑन होंगी ना आपके अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपको बाजार और अच्छा दिखाई देना शुरू होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, लेकिन समय लगेगा, वक्त लगता है भैया। वो सोचते रहिए आप राइटर्स क्या राइट करते हैं क्या नहीं राइट करते हैं। मैं जो दिखा रहा हूं वो सही है कि नहीं है, पहले ये बताइए। राइटर्स क्या राइट करते हैं क्या नहीं राइट करते हैं। जब आप दुनिया भर की किताबें पढ़ते रहिए, बाजार किताबों से अलग चलता है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। बाजार किताबों से एकदम परे चलता है। पढ़ लीजिए कितनी भी किताबें कि राइटर ओटीएम में राइट करता है, राइटर फलाना करता है, राइटर दिमागा करता है, सब कहानियां हैं। आई बात समझ में? असल बाजार कुछ और ही है, सब कहानी है वो सब, बाकी असली बाजार कुछ और है। असली बाजार देखने के लिए आपको देखने का नजरिया चाहिए। इसका कोई नोट्स नहीं बनता है भाई साहब, इसका कोई नोट नहीं है, जो दिमाग में है उसको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे देखते हैं बुलिश बेरिश का पेज। मैंने आज आपको एलटीपी पर बुलिश बेरिश दिखाया, मैंने आज आपको ओआई चेंज पर बुलिश बेरिश दिखाया, अभी मैं आपको इन द मनी की वॉल्यूम्स और इन द मनी की ओआई देखकर भी बुलिश बेरिश दिखा सकता हूँ। मैं आपको इन द मनी का, आउट ऑफ द मनी का डेल्टा देखकर भी बुलिश बेरिश मार्केट देखना सिखा सकता हूँ, गामा और थीटा से भी सिखा सकता हूँ। इवन हम इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को भी देख करके पता कर सकते हैं। आई बात समझ? अगर ये चेंज होना होगा तो कभी भी, अभी अभी मैं आपको ऐसा भी दिखाता हूं मार्केट, कोई रिवर्सल वाला डेट याद है आपको? दिखाता हूं, इसी में से ढूंढ लेते हैं। जिस दिन रिवर्स हुआ मार्केट टॉप पे जाके एकदम से ऊपर जाके टूट गया हो, ये वाला दिन देखिए, ये देख रहे हैं 6 अप्रैल। आइए दिखाता हूं मैं आपको, बहुत मजेदार चीज।
11:30 AM 6 अप्रैल को देखते हैं। इलेवन 30 AM अब देखिए, और पहले से दिखाता हूं तब आपको मजा आएगा। 10:30 AM चेंजेस कहां से आने शुरू होते हैं, कैसे आते हैं वो देखिएगा। क्या दिख रहा है, किस साइड का निगेटिव वाई चेंज दिखाई दे रहा है? कॉल साइड का दिख रहा है। अब पुट साइड में देखिए कैसे ये फैलता है, कैसे ये आगे बढ़ता है। ध्यान से देखिएगा पुट साइड में, जब ये फैलते 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 एकदम एटीएम के करीब पहुंच जाएगा, बाजार पलट जाएगा। निगेटिविटी को देखिए, -70, 104, 1741, कॉल साइड पूरा निगेटिव। समय हो रहा है 10:40। अब इसी समय को 10:40 से आगे बढ़ा लीजिए, 11:30 पर चलिए फिल्टर। अब देखिए 11:30 पर कैसा दिखाई दे रहा है। पुट साइड की निगेटिविटी बढ़ गई, पहले 2 थे 3 थे, अब 4 हो गए। और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये समय पुट साइड की निगेटिविटी देखते जाइएगा कि पुट साइड की निगेटिविटी कैसे बढ़ती चली जा रही है। डीप इन द मनी से शुरू होती है हमेशा। ये सबसे पहले एकदम डीप इन द मनी वाला निगेटिव होगा, फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे को निगेटिव करता चला जाएगा और धीरे धीरे एक माहौल ऐसा बनेगा जहां से बाजार पलट जाएगा। अब इसी को आप 12:30 PM कर लीजिए, 12:30। दोनों साइड होगा तो फंसेगा मार्केट, कंसोलिडेट हो जाएगा, रुक जाएगा। वो नेगेटिविटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, अटैच वो करती जाएगी, उसको इंस्पायर करती जाएगी। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवें से छठा, छठे से सातवां, एक दूसरे को इंस्पायर करती चली जाएगी। ये छुआछूत का रोग है, एक दूसरे को टच करेगा, दूसरा वाला भी हो जाएगा, दूसरा तीसरे को टच करेगा, तीसरा वाला चौथे को टच करेगा, चौथा वाला पांचवें को टच करेगा। और धीरे धीरे जब ये होगा, उसके बाद जैसे ही हो जाएगा, जब सब एकदम उस माहौल में आ जाएंगे, वैसे ही बाजार पलट के गिर जाएगा। और ये प्रैक्टिस आपको बार 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 करनी है। कोई बताएगा तब आपको, जब किसी को पता होगा तब वो बताएगा ना, किसी को पता होगा तब बताएगा ना। तो इन प्रैक्टिसेस को आज आप लोग और कंटिन्यू करेंगे, रात में बैठ के थोड़ा रिसर्च करेंगे, रिसर्च करिएगा। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। 2 चीजों पर आज आपको रिसर्च करनी है। कल आपको मैं डेल्टा सिखाऊंगा और डीप इन द मनी की वॉल्यूम्स को देख करके कैसे हम बाजार को बुलिश या बेरिश प्रिडिक्ट करते हैं, ये सिखाऊंगा। फिर हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रवीण शर्मा जी, आप अपने आरएम से बात कर लें, या वो आपको कर देंगे, वो एक्टिवेट आपका कूपन, निश्चिंत रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट के साथ। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।
प्रवीण शर्मा जी, आप अपने आरएम से बात कर लें प्लीज, वो भी सही कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तो और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन यूट्यूब वीडियो। हमारे यूट्यूब के सॉन्ग को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर शेयर करिए। और डू नॉट फॉरगेट टू राइट रिव्यू बटन एट एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर के सबमिट रिव्यू बटन पर भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए जूम हैंग हो चुका है, पता नहीं क्यों, जब क्लास एंड करनी होती है तो हैंग हो जाता है। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि आप अब क्लास एंड करें, पता नहीं कैसे हैंग हो जाता है। आवाज जाती है, आवाज जा रही है, लेकिन जब क्लास एंड करनी होती है ना, उसी समय पता नहीं क्यों हैंग होता है। समझ ही नहीं आता मेरे को, इतनी देर तक हैंग नहीं हुआ है। पूरा अटक गया है। बैठिए, अटका रहेगा थोड़ी देर तक ना, कोई चैट आएगा ना कुछ नहीं।